अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। आज हम इस तरह के डिजाइनर सॉक्स बनाएंगे जो देखने में खूबसूरत है और पहनने में कंफर्टेबल भी है। इसको मैंने 10 नंबर नीडल पर बुना है 118 फंदे डालकर, और ये 7 नंबर साइज को आराम से आ जाएगा। ये देखिए, ये इसकी दूसरी साइड है और ये नीचे का हिस्सा है। और यहाँ से लेकर ये देखिए, यहाँ से इसकी स्टिचिंग की गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से इसकी बुनाई शुरू की गई है, यहाँ तक 36 रो कंप्लीट किए हैं। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको बुना गया है यहाँ तक, और यहाँ से हमने यही डिज़ाइन को दोहराया है ऊपर तक। और इसको आप जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, अगर आप छोटा पसंद करते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लंबा बनाए या छोटा बनाए। चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ कि किस तरह से बनाना है। आइए इसको बुनते हैं। 10 नंबर नीडल में मैंने 118 फंदे डाले हैं। इसकी बुनाई हम पीछे के स्टिच के साथ करेंगे। ये देखिए ऐसे। ये लास्ट का स्टिच है, इसको आगे की तरफ से यहां से हम बुनेंगे। देखिए यहां से। सेकेंड रो में हमें इस फंदे को यूं निकाल लेना है, और ये जो वूलन है इसको हमें इस तरफ करना है ऐसे, और फिर से सेम प्रोसेस दोहराना है। ऐसे ही बुनते हुए हमें 24 रो कंप्लीट करने हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप इसका हिसाब ऐसे भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइनें हैं इस तरफ बनी, और 12 ही इस तरफ भी है। ये गिनोगे तो ये भी 12 ही है। चलिए अब आगे देखें क्या करना है। 16 फंदों को बीच में रखकर बाकी फंदों को हमें 2 हिस्सों में बांट देना है। वो देखें हमें किस तरह से करना है। टोटल फंदे हमारे पास जो हैं वो 118 हैं। 118 में से 16 माइनस करेंगे तो 102 बच जाएंगे। 102 का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 51 फंदे बचेंगे। 51 प्लस 16 प्लस 51, टोटल जो है वो 118 हो जाएंगे। यानी कि इस तरफ हमारे 51 है, बीच में 16 है और इस तरफ भी 51 है। चलिए अब आगे बुनते हैं। अभी हम 51 लूप्स को निट करते हैं। देखिए इसे। ये 51 लूप्स हो गए हैं। अब ये देखिए, यहाँ का एक फंदा हम इसी तरह बुनेंगे जैसे हमने पीछे बुना है। अब भी हमें 2 उल्टे बुनने हैं इस तरह से, और 2 सीधे बुनेंगे। दो उल्टे, 2 सीधे,
2 उल्टे, 2 सीधे, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे हैं, 2 उल्टे बुनेंगे। अभी ये जो लास्ट का है, एक है 16 फंदे में से, इसको हमें दूसरे फंदे के साथ, ये वाले के साथ, ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं और इसे हम यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं, और धागे को हमें इस तरफ करेंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। ओके, अभी ये देखिए पहले हमने 51 की यहाँ तक बुनाई की और उसके बाद एक फंदे को सीधा बुन के 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए हमने यहाँ तक एक फंदा जो बचा था उसको इस वाले फंदे में से मिलाकर उसका 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे और ये वाले फंदे को हमें इस तरह निकाल लेना है, और ये देखिए ये 2 सीधे हैं, दो उल्टे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है और सीधे फंदे को हमें सीधा बुनना है। अभी इस तरफ भी हमें सेम वैसे ही करना है, इसको बीच में से निकाल देते हैं और इसको हमें, ये देखिए यहाँ पर हमने सीधे फंदे बुने हैं इसीलिए धागे को इस तरफ करेंगे और इनको हमें इस तरह से 2 का 1 करना है उल्टी तरफ से। ओके, और फिर से हमें टर्न करना है। अभी ये देखिए ये वाले फंदे को हमें निकाल लेना है और 2 फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं। अभी यहाँ पर देखें बीच के जो 10 फंदे हैं, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, यहाँ तक ये टोटल जो है वो 10 फंदे हैं, और हमें धागे को इस तरफ करना है और यहाँ से नीडल को लेना है, यहाँ से। ओके, और इस तरह से हमें यूं धागे को निकालना है। पीछे से ऐसे हम धागे को उठाएंगे और नीडल में उतार लेना है। ओके, अब हमें इस तरह से इसको नीट कर लेना है और पीछे से ऐसे हम उठाएंगे और ये जो फंदा है हमारे पास सीधा फंदा, और यहाँ पर देखें इसको ऐसे हमें रखना है, ये इस फंदे को देखें किस तरह से है, और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। ओके, और फिर से हमें एक फंदा और बुनना है और 2 उल्टे बुनने हैं, 2 सीधे बुनेंगे, 2 उल्टे बुनेंगे, 2 सीधे, ये देखिए ये इस तरह से यहाँ से बन जाएगा। ओके, अभी 2 उल्टे बुनेंगे और यहाँ फिर से हमें धागे को इस फंदों का 1 कर देना है, इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे बन जाए, इस तरफ इसको टर्न कर लेना है, और ये देखिए ये फर्स्ट रो हम बुन रहे हैं डिजाइन डालने के बाद, ये याद रहे। ये 2 सीधे बुन लिए हमने,
2 उल्टे बुनने हैं, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। अभी हमें ऐसे ही बुनना है, 2 उल्टे 2 सीधे, और साइड के जो फंदे हैं वो हमें एक एक दोनों तरफ से डिक्रीज करते चले जाना है। ये 2 उल्टे 2 सीधे भी बुनते जाना है और दोनों साइड से हम फंदों को कम भी करते चले जाएंगे। ये देखिए, डिज़ाइन डालने के बाद हमने फर्स्ट रो बुन लिया है। अभी हमें 7 रो और कंप्लीट करने हैं। वो कंप्लीट करने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। मैंने 7 रो कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखें आप इसकी काउंटिंग किस तरह से करेंगे। ये देखें, ये वाला स्टिच जो है ये हमें नहीं गिनना है, इसमें हमने यहाँ पर डिज़ाइन डाला था। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, अभी 8वां रो है। 8वें रो पे हमें फिर से डिज़ाइन को दोहराना है। वो देखें किस तरह से, सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये देखें, ये वाले फंदे को हमें निकाल लेना है और 2 उल्टे बुन लेंगे। यहाँ से स्टिच को उठाएंगे ऐसे, दो का एक कर देना है। दो उल्टे बुनेंगे, 2 सीधे हमने बुन लिए हैं, 2 उल्टे बुनेंगे, 2 सीधे बुनेंगे, 2 उल्टे। बस इसी तरह से हमें 2 उल्टे 2 सीधे बुनते जाना है और 7 रो कंप्लीट कर लेने हैं। 7 रो के बाद 8वें रो में फिर से हमें डिज़ाइन को दोहराना है और साथ में हमें ये जो 7 के फंदे हैं उनको कम करते जाना है। ये देखिए, यहाँ पर हम फिर से 2 का 1 कर देंगे। ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, अभी ये जो रो हमने डाला है इसकी गिनती हम नहीं करेंगे और यहाँ से ये हमारा फर्स्ट रो होगा। ओके, ये देखिए, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये डिज़ाइन डालने के बाद फर्स्ट रो है जो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हम 2 फंदे कम कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा डिज़ाइन जो है। डिज़ाइन डालने के बाद फर्स्ट रो हमने बुन लिया है और यहाँ से सेकंड रो शुरू होगा और फिर से हमें क्या करना है, 7 रो कंप्लीट करनी है। जैसे हमने यहाँ पर बुने हैं ऐसे ही यहाँ पर बुनेंगे और दोनों तरफ से हम यहाँ से एक फंदा और यहाँ से एक फंदा कम करते चले जाएंगे जब तक हमारे पास 33 लूप्स इस तरफ और 33 लूप्स इस तरफ नहीं बच जाते, तब तक हम इसको इसी तरह बुनेंगे। ओके, चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास ये देखिए डिज़ाइन की लाइनें 1 2 3 4 5 बन गई है और उसके बाद मैंने 2 रो और बुनी है
और ये टोटल फंदे जो है दोनों तरफ से 36 हमने डिक्रीज किए हैं, 18 इस तरफ और 18 इस तरफ। अभी हमारे पास यहाँ पर 33 लूप्स इस तरफ बचे हैं और 33 यहाँ से लेकर, यहाँ से इसकी गिनती करेंगे यहाँ तक 33 लूप्स इस तरफ बचे हैं। अभी ये देखिए, मैं आपको काउंट करके आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये एक बचा है इस तरफ। और ये देखें, यहाँ से हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये एक बचा है। 33 इस तरफ है, 33 इस तरफ है, 16 जो हमने बीच में बुने थे वो हैं। अभी आगे देखिए हमें क्या करना है। अभी हमें फंदे जो हैं डिक्रीज करने बंद कर देने हैं। अभी हमें ये जो लूप्स हम बुन नहीं रहे थे इनको बुनना है। यहाँ से हम इधर को आएंगे, ये देखें कैसे। ये 2 रो मैंने बुने हुए हैं, यहाँ से आप देख लें स्टिच में 1 2 और यहाँ पर मैंने इस रो को कंप्लीट किया था। अब आगे हम इसको, ये देखिए, धागे को इस तरफ करेंगे, ओके, और यहाँ से हम बुनेंगे। अभी जो स्टिच हमने छोड़ दिए थे उनको भी हमें बुनना है और डिजाइन सेम ही चलेगा जैसे हमने पीछे बुना था, सेम ही उसको बुनते जाएंगे उल्टे सीधे, और हर 8वीं सिलाई पर हमें डिजाइन डाल देना है। अभी हमें ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चेन बनी हुई है इसको हमें तोड़ना नहीं है, इसको हमें बनाते जाना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। ये वाले जो आगे के लूप्स है इसको तो हमें वैसे ही निट करना है जैसे हम पीछे कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे ही। अभी हमें इसको ऐसे ही बुनना है, बट इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये देखिए कि इसको हम ऐसे बुनेंगे, ओके। और अभी हमें 2 उल्टे बुनने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया था 2 स्टिच है, अभी ये तीसरा बन जाएगा। रो की काउंटिंग जो है वो हमें इस जगह से ही करनी है जहाँ से हमने डिज़ाइन डाला है। अभी हम तीसरा रो कंप्लीट कर रहे हैं सारे स्टिच बुनते हुए। अभी देखिए ये चेन वाला स्टिच है हमारा, और यहाँ से इस तरफ करेंगे और इसको हमें वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे ये बना हुआ है, ऐसे ही इसको तोड़ना नहीं है, और आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से बुनते हुए हम यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक हमें इसको कंप्लीट करना है। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी अगली देखिए, अभी ये देखें, ये जो हमारी
चेन स्टिच की लाइन है। अब ये वाला फंदा हमें उल्टी तरफ से कैसे बुनना है, ये हमारी सॉक्स की उल्टी तरफ है। ये वाले फंदे को हम निट कर लेते हैं ऐसे। ओके, अभी हमें वुलन को इस तरफ करना है और ये वाले फंदे को हमें, ये देखिए, ऐसे बुन लेना है और फिर से हमें इस तरफ करना है और 2 सीधे बुनेंगे, 2 उल्टे बुनेंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, बस जब हमें सारे स्टिच बुनने हैं फंदों को डिक्रीज करना बंद कर देना है और जो चेन हमारी स्टिच की बनती आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए, ये देखें, अभी हमें इस तरफ बुलन को कर लेना है और ये वाले फंदे को हमें इस तरह से बुन लेना है उल्टी तरफ से और फिर से हमें धागे को इस तरफ करना है और सारे फंदों को हमें निट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक आए और यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 रो हो गए हैं और अभी हमें 5वां रो बुनना है इस तरफ को, फिर छठा बुनेंगे और फिर 7वां बुनेंगे। 8वें रो पर हमें ये डिज़ाइन डालना है फिर से, जैसे यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर भी हमें सेम वैसे ही बनाना है। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारे पास ये वाले रो हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम 8वां रो बुनेंगे और यहाँ ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर दोहराएंगे। चलिए इसको बुनते हैं। ये 2 उल्टे बुन लिए हमने, धागे को इस तरफ करेंगे और यहाँ से यूं धागे को निकाल लेना है, जैसे हमने पीछे किया था सेम वैसे ही। ये देखें, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर हमने डिज़ाइन को दोहराया और यहाँ पर हम इसको ख़त्म करेंगे।
ये वाले स्टिच को अभी भी हमें कंटिन्यू ही रखना है, इसीलिए धागे को इस तरफ करेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये उल्टी साइड है। और फिर से हमें 2 सीधे बुनने हैं और 2 उल्टे। सॉक्स के एंड तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, साइड के फंदों में थोड़ा सा चेंज आएगा। इसको हमें ऐसे ही बुनना है। ये देखिए, ये चेन वाली हमारी स्टिच है और इसको हमें ऐसे ही सेम बुनना है। अभी ये देखिए, डिज़ाइन डालने के बाद हमने 1 रो कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हम 5 रो कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन डालने के बाद मैंने 5 रो कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, यहाँ से हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अभी छठा रो हम बुनेंगे। अभी ये देखें, ये हमारे कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 7वां डिज़ाइन हम डालेंगे। अभी हमें छठा रो बुनना है डिज़ाइन डालने के बाद, और यहाँ से हम चेंज करेंगे। वो देखिए किस तरह से। अभी हम 2 सीधे बुनेंगे, दो उल्टे बुनेंगे, दो सीधे, दो उल्टे, सीधे, याद रहे डिज़ाइन डालने के बाद 5 रो बुनने के बाद ये छठी सिलाई पे हम 2 उल्टे 2 सीधे बुन रहे हैं। अभी सारी फंदों में हम डिज़ाइन डालेंगे ना, इसीलिए। ये 2 उल्टे बुन लिए। अब ये वाला जो है, इसको हमें सीधा ही बुनना है और यहाँ से हमें एक फंदा उठा लेना है। इस जगह से वुलन को इस तरफ करेंगे और यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ऐसे, और उसको यूं डाल लेना है। और ये देखिए, उसको हमें सीधा ही बुनना है। ओके। अब अगर ये वाले फंदे को हम इस तरफ कर लें तो ये वाले जो फंदे हैं ये 34 हो गए हैं। ओके, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 17, ये 34 हो गए। ओके, ये 16वां फंदा है ना डिज़ाइन वाला। चलिए अब हम इसको आगे बुनते हैं। अब ये देखें, ये 2 उल्टे बुनेंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे,
ये 16 फंदे हमें ये सॉक्स के एंड तक इसी तरह बुनने हैं, 2 उल्टे 2 सीधे। ये 2 उल्टे बुन लिए, ये वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये देखें ऐसे, और यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे, यहाँ बीच में से, ये देखिए यहाँ से, जो फंदा हम उठा रहे हैं उसको भी सीधा ही बुन लेना है बस। अभी हमें 2 उल्टे बुनने हैं, 2 सीधे बुनेंगे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, ये लास्ट का स्टिच है, इसको हमें ऐसे ही बुनना है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमने 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे बुनते हुए हमने यहाँ से एक फंदा उठाया और उसको सीधा बुना, और यहाँ से एक फंदा उठाया उसको सीधा बुना, और यहाँ तक की सिलाई। ये 7वां रो है फ्रेंड्स, और इसे भी हमें वैसे ही बुनना है जैसे हमने 6ठा रो बुना था। ये देखिए यहाँ पर 2 उल्टे हैं, इसीलिए हमें धागे को पलटना नहीं है, और यहीं से 2 उल्टे बुन लेंगे और 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे,
ये 7वां रो कंप्लीट हो गया है। अभी 8वां रो है। 8वां रो बुनते हैं और अब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और यहीं से शुरू करेंगे। ये देखिए, ये वाले स्टिच को हमें निकाल लेना है और यहाँ से ये 10 फंदे हमने बीच में ले लिए हैं। दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे। सेम वैसे ही है जैसे हम पीछे बना रहे थे, कोई चेंज नहीं है। अभी हमारे पास ये सारे फंदे जो हैं वो 84 हैं और इन्हीं में हमें डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, अभी 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे और फिर से हमें, ये देखिए, 2 सीधे हैं, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और यहाँ से इस तरह से नीडल को निकालेंगे और बस सेम वैसे ही। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से आप कर लोगे। ये 2 सीधे हो गए, 2 उल्टे, 2 सीधे, जब हमें 7 रो काउंट करने हैं फ्रेंड्स, तो ये वाला रो जो है ये नहीं बीच में गिनेंगे। और ये देखिए, यहाँ तक 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और ये यहाँ से। इन 2 का एक कर रहे हैं हम, ये देखें ऐसे। ये 10 फंदे हमने 2 उल्टे 2 सीधे बुन लिए। अभी 2 उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बन जाएगा। और ये अभी ये देखिए, यहाँ से ये पीछे से हम जो डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं ये वही है।
ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। और इधर भी हमें यहाँ तक इसी तरह बना लेना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। 3 बने हैं यहाँ पर, 1 2 3। ये एक सेंटर वाला है जो ऊपर तक जाएगा और 3 ही इस तरफ बनेंगे। ऐसे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। 3 हमारे डिज़ाइन इस तरफ बने हैं और एक सेंटर में है, 3 इस तरफ है। अभी हमें 7 रो, 2 उल्टे 2 सीधे ही बुनने हैं और 8वें रो में फिर से हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। दो उल्टी 2 सीधे, पूरी सिलाई को यहाँ तक हमें इसी तरह बुनना है। डिज़ाइन डालने के बाद फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें 6 रो और बुननी है और बुनने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। 7 रो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम ये डिज़ाइन को यहाँ पर फिर से दोहराएंगे। ये देखिए यहाँ से ये 2 का 1 कर रहे हैं अभी हम। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बात चैन से निकल जाती है इसीलिए। ऐसे ही पूरी सिलाई को यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से
इसी पैटर्न को हमें बार बार दोहराना है। 7 रो हम उल्टे सीधे बुनेंगे और उसके बाद 8वें रो में हमें ये डिजाइन डालना है। ये सॉक्स की ऊपरली साइड है, इसको जितना चाहे आप लंबा कर सकते हैं या फिर छोटा बना सकते हैं। मैं इस डिजाइन को 6 बार दोहराऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको आगे क्या करना। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6। अभी हम इसको यहां से बंद कर देंगे। वो देखें कैसे, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिजाइन। बंद करने के लिए हम पीछे से स्टिच को उठाएंगे ऐसे। ये सीधी साइड है, सीधी साइड से हम बंद कर रहे हैं। यूं 2 का 1 करना है और इसी स्टिच को फिर से नीडल में डालकर हमें 2 का 1 करते जाना है और पूरी सिलाई को हमें इसी तरह बंद कर देना है। अभी हम ये लंबा धागा लेंगे और इसी के साथ हमें स्टिचिंग भी करनी है। ये देखिए इस तरह से चेन बन जाती है। इसके अंदर अब हम थोड़े से बीड्स लगाएंगे। वो देखें कैसे, जैसे कि इस तरह के बीड्स होते हैं जो आप मार्केट से ले सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो ऐसे चिपटा होता है, ये देखें। ओके, इसको आप ग्लू के साथ इसके ऊपर चिपके सकते हैं। चाहे तो आप जो धागे के साथ हम लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से जहां जहां पर ये डिजाइन है वहां वहां पर हम इसको लगाएंगे। ये 2 तरह के आते हैं, आप धागे के साथ भी लगा सकते हैं और ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं। ग्लू के साथ लगाए हुए भी ये उतरेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से इसको हम सब जगह पर लगा देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ भी। मैं इसको लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे बीड्स लगाने के बाद इसका लुक और भी खूबसूरत हो गया है। चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसी धागे को नीडल में डाला है जो यहाँ पर हमने कट किया था और इसको यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ तक इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर भी बीड्स लगा दिए हैं। ये देखिए ये स्टिचिंग वाली जगह है, यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ पर इसको ख़त्म किया था। ये इसकी उल्टी साइड है। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये फ्रंट साइड है और ये दूसरी साइड है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।